whether is it is helpful in Sjogren syndrome? What syndrome? Sjogren. What is that? You'll have to describe a little, क्योंकि ये नामकरण संस्कार इतना किया हुआ है ना। ये एक सिंड्रोम ऐसा है जिसमें जो हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उसके सिक्रीशंस थोड़े कम हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको अब बता देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, बस इतना ही काफी है। हाँ जी। So first of all, when there is a word called syndrome attached with anything, yes, syndrome कहीं से भी अगर अटैच ना, इसका मतलब वो ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात, सिंड्रोम ठीक नहीं होता। तो गड़बड़ी ये है कि दे आर डिस्क्राइबिंग, एलोपैथी का मतलब होता है केमिकल मेडिसिन। सर्जरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलोपैथी, दे हैव डाइजेस्टेड इट। सर्जरी आयुर्वेद का पार्ट है। सेकेंड थिंग इज डायग्नोसिस इज नॉट पार्ट ऑफ एलोपैथी, वो भी उन्होंने हजम किया हुआ है अपने अंदर। थर्ड थिंग इज दे आर डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग एंड वी आर जस्ट लिसनिंग टू देम। तो उन्होंने तो कह दिया सिंड्रोम, और फिर डॉक्टर जैसे ही वो सिंड्रोम पढ़ेगा कहे तो ठीक नहीं होता, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ऐसे ही मिली है मेडिकल कॉलेज में। अब उसे मालूम नहीं है कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि वो उसका कोई रीजन ही नहीं है। आप पूछना चाहेंगे तो क्या पता चलेगा, नहीं जी किसी को नहीं मालूम क्या होता, क्यों होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों होता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हाँ, अभी जैसे मैंने कुछ चीज बताई थी, बहुत कोरिलेट करके आपको बताऊंगा। तो सपोज कीजिए सिक्रीशन, एक सिक्रीशन उठाते हैं जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी बॉडी में, और देखते हैं क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो एक सिक्रीशन उठाते हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द बॉडी, इफ यू कैन इंस्टिगेट वन सिक्रीशन, इट मींस दैट यू आर इंस्टिगेटिंग अदर सिक्रीशन ऑल्सो। विदाउट अदर्स दिस कैन नॉट हैपन, है ना। ये हाइपोथेसिस से लेके इसको इस तरीके से समझ के हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे। तो कुंभक करने के बाद में, एंड यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट बाय इटसेल्फ। अभी सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे ना, एक एक करके आंसर करेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन डाल दीजिए, देन विल कम टू दोस क्वेश्चन वन बाय वन। अब आप कुंभक अपने आप करने की कोशिश। कुंभक का मतलब, कुंभक बहुत बड़ा आयाम है। पहली बात, कुंभक आयुर्वेद का वो पार्ट है जो कि खो गया, जो कि लॉस्ट इन टाइम, है ना। बिकॉज ऑफ माई गुरुज ग्रेस आई एम अगेन रिवाइविंग इट, उसको मैं दोबारा रिवाइव कर रहा हूं। अच्छा, कुंभक अगर आयुर्वेद में देखें तो कहते हैं कि वात पित्त कफ, दे कैन एक्चुअली पिन पॉइंट कि आपके बॉडी में वात पित्त कफ में क्या प्रॉब्लम है। मगर वात पित्त कफ को ठीक करने का जो तरीका है ना, वो कुंभक सबसे पावरफुल तरीका। इसके अलावा सबसे वीक तरीका क्या है? मेडिसिन, जड़ी बूटियां सबसे वीक तरीका। अब वही बच गया, 2% ऑफ आयुर्वेद इज मेडिसिन, जड़ी बूटियां, और वो बचा हुआ है हमारे पास में। द मेजर पार्ट ऑफ आयुर्वेद हैज बीन लॉस्ट। तो इसको आकाश तत्व कहते हैं, कुंभक को आकाश तत्व या इकोसिस्टमिक प्रेशर। जैसे कि बारिश होती है ना, बारिश किस वजह से होती है? एक इकोसिस्टम में प्रेशर वेरिएशन होगा तो लो प्रेशर जोन बनेगा, बादल हाई प्रेशर जोन से आएंगे और बारिश होगी। समझ में आया? तो आप ये इकोसिस्टमिक प्रेशर को देख नहीं पाते, मगर इसके बगैर काम नहीं चलता। आपके शरीर में भी ऐसा ही काम होता है। देयर इज एन इकोसिस्टमिक प्रेशर विच कंट्रोल्स मूवमेंट, जिसे हम वात कहते हैं। तो कोई सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एक और चीज है कि मूवमेंट नहीं हो रही है। तो वात दोष, इसको सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि वायु का दोष है, मूवमेंट नहीं हो रही है। अब नाउ वी कैन गो ऑन डिटेल कि मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है, श्लेष्म ज्यादा हो गया है ना, या पित्त ज्यादा हो गया तो मूवमेंट, तो वो एक अलग टॉपिक है। अब आते हैं इस पे कि क्या मूवमेंट को इमीडिएटली आप ठीक कर सकते हैं। हमारे पास में ऐसे सैकड़ों एग्जांपल है और आप भी ये करके देख सकते हैं। कुंभक का एक एस्पेक्ट पे मैं फोकस कर रहा हूं ताकि एक्सपेरिमेंटली मैं आपको समझा सकूं कि आप करके भी देख सकते हैं। तो ब्रेथ होल्ड भी कुंभक है, इकोसिस्टमिक प्रेशर भी कुंभक है लार्जर स्केल में, मगर आप जब सांस रोकते हैं तो भी कुंभक है वो। तो आप सांस रोकिए अपने कैपेसिटी के हिसाब से, थोड़ी देर रोकते जाइए, 10 मिनट तक करो। आप में से बहुत लोगों को पसीना आ जाएगा ना। पसीने को हम कैसे रिलेट करते हैं? जब आप कोई बॉडी ज्यादा मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा बॉडी मूव करेंगे तो पसीना आएगा। यहां तो आप बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, यहां पे आप बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, उसके बाद भी पसीना निकल रहा है। क्या किया हमने? अंदर जैसे ही हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, आप अपने किचन का सिंक ब्लॉक है तो कैसे खोलेंगे? थोड़ा प्रेशर डालते हैं ना। एक पाइप से जूस पी रहे हैं आप, खींचते हैं ना, एक प्रेशर बनाते हैं तो वो खींचता है ना।
तो आप शरीर के अंदर जैसे ही प्रेशर क्रिएट करते हैं, लॉट ऑफ सिक्रीशन हैपेंस इनसाइड योर बॉडी. दैट इज व्हाई वी गेट रिजल्ट विच इज इम्पॉसिबल बाय एलोपैथी. तो हमारे प्रोग्राम दुनिया का इकलौता प्रोग्राम है, दुनिया का इकलौता प्रोग्राम जहां एएमएच काउंट बढ़ जाता है. एएमएच काउंट जानते हैं? एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिससे कंसेप्शन होता है एक फीमेल में. उसके हमारे पास में लैब रिपोर्ट्स भरे पड़े हैं. हमारे पास में लोग आते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि बॉडी में कई जगह पे रुकावट लगती थी, वो खुल गई. जॉइंट्स जो है वो क्या कहते हैं, अकड़े हुए थे, वो खुल गए. तो वो अपने एक्सपीरियंस से भी बताते हैं. ब्लड प्रेशर, ब्लड का फ्लो बॉडी के अंदर जो है वो करेक्ट हो गया. ठीक है. लोग और क्या क्या बताते हैं. अभी किसी ने, कुछ लोगों ने पूछा, क्या ये मेंटल डिजीज पे काम करेगा? क्या ये मेंटल डिजीज पे काम करेगा? तो पहली बात आपको मैं इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसके रिलेशनशिप है मेंटल डिजीज के साथ. फ्लो नहीं हो रहा बॉडी में, इसका रिलेशनशिप है. तो आपको पहले मेंटल डिजीज को डिफाइन करना होगा. आपको माइंड डिफाइन करना होगा. क्या आपको मालूम है माइंड का कोई डेफिनेशन नहीं है? एलोपैथी को मालूम ही नहीं कि माइंड क्या होता है. और वो लोग मानते हैं कि दवाई से कोई भी मेंटल डिजीज ठीक नहीं होती, जब आपको मालूम ही नहीं माइंड का. अब मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रेशर आपके शरीर को कुछ करने के लिए कंपेल करे, जोर दे, वो आपका माइंड है. तो माइंड वो एक लय है, रिदम है, जो आपके शरीर को पुश करता है कुछ करने के. ये आपके शरीर का ही पार्ट है, शरीर का ही रिदम है. तो रिदम अगर स्थापित, रिदम का एक और मतलब होता है हार्मोनल फ्लो, एंजाइम का फ्लो, ब्लड का फ्लो, न्यूरो सेंसेशन का फ्लो. जो फ्लो है वही रिदम है. जब फ्लो ठीक नहीं होगा तो ऐसे लोगों को माइंड का इश्यू रहता है. कुछ लोगों को टैग नहीं किया गया, कुछ लोगों को टैग कर दिया गया. जिसको भी फिजिकलिटी का इश्यू है उसको माइंड का इश्यू है ही है. केवल बात क्या है, किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बोला या किसी डॉक्टर ने बोल दिया. तो अगर ये फ्लो ठीक करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, और इसको करने के बहुत तरीके थे. पहले तो फीमेल्स बहुत काम करती थी ना, उस तरीके से डिजाइन करते, क्रोशिया बनाते थे, स्वेटर बुनना होता था, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते थे. वो रिदम, डांस जो हो गया क्लासिकल डांस, वो रिदम लाने के लिए होता. गांव में लेडीज कुछ भार उठा के, वेट उठा के कुछ दूर तक उनको चलना पड़ता था. दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग कंट्रोल ओवर द रिदम ऑफ योर बॉडी. तो आप सोचते हैं किसी के आगे साइंस डाल दो तो वो साइंटिफिक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है. आप अभी साइंस को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया. भारतीयों की देन है साइंस. अभी वेस्टर्न लोगों ने टैग ले लिया अपने ऊपर, ले लिया कि हम जानते हैं साइंस. वो कुछ भी साइंस नहीं जानते. ठीक है, केवल टैग लगा के मार्केटिंग ज्यादा करते हैं. किसी भी चीज के आगे साइंटिफिक लगा देते हैं, मार्केटिंग करते हैं. तो कहने का मतलब ये कि क्या हम ग्लैंडुलर फंक्शन को ठीक कर सकते हैं कुंभक से? हाँ जी, 100% ठीक कर सकते हैं. एक तो बात ये आ गई. दूसरी बात ये आ गई कि एक और चीज की जाती है दुनिया में. वो कहते हैं जब समझ नहीं आता कुछ भी तो कहते हैं जेनेटिक है जी, जेनेटिक है. क्या कहते हैं? जेनेटिक है. तो मुझे एक बात बताइए, 100 साल पहले कितने लोगों को डायबिटीज थी, हार्ट डिजीज था? रेयरली, ना के बराबर. तो यानी कि आपके 2 जनरेशन पहले ऐसी क्रॉनिक डिजीज नहीं थी और आपको है. तो क्या आप मार्स से आए, आप दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? तो जेनेटिक कैसे हुआ? जेनेटिक कैसे हुआ फिर ये? लेकिन आपके बच्चों को ये जरूर हो जाएगा क्योंकि यही आपके शरीर का इंप्रेशन आपके जेनेटिक्स में जा रहा है. तो इस वक्त में क्या हम जेनेटिक्स को ठीक कर सकते हैं? क्वेश्चन ये आता है. जेनेटिक्स को ठीक कर सकते हैं. एलोपैथी भी उस तरफ में काम कर रहा है, जेनेटिक्स को ठीक करने के, मगर स्टेम सेल थेरेपी की तरीके से काम कर रहा है. इससे मानव शरीर और खराब हो जाएगा. मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 10 साल, अगले 10 साल ऑब्जर्व कीजिए केवल, आप देखेंगे किस तरीके से बीमारियां बढ़ेंगी. तो स्टेम सेल थेरेपी से ह्यूमन जीनोम ऑलरेडी डिस्टॉर्ट हो चुका है और खराब हो जाएगा. कुंभक का मतलब क्या होता है, मैं दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर रहा हूं. कुंभक इज एन एपीजेनेटिक ट्रिगर ऑफ योर बॉडी. जेनेटिक्स को ठीक करने का ट्रिगर है आपके शरीर का. टाइम फैक्टर अलग अलग हो सकता है, किसी को साल भर, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, ऐसा लग सकता है, मगर और कोई तरीका नहीं है. कुंभक ही एपीजेनेटिक ट्रिगर है.
क्योंकि इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सुबह से उठ के रात तक, बल्कि सटल एरियाज में भी, जब आप सपने भी देख रहे हैं तब भी कुंभक कर रहे हैं, क्योंकि आप शरीर मूव ही नहीं कर सकते विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, कुछ भी आप उठा लीजिए, जहां आप शरीर को मूव करते हैं, यू डू इट बाय होल्डिंग ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो कुंभक ही आपके जीवन का डायनामिक्स है, उसको ठीक करना जरूरी है।